क्या आप विश्वास करेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक घर का वास्तु के थ्रू प्रॉपर एनर्जी अलाइनमेंट किया गया और उस स्टार्टअप फाउंडर को 1 करोड़ की फंडिंग मिल गई। जी हाँ, आज की जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल रियल केस स्टडी है और ये आपको साफ साफ बता देगी कि ये जो वास्तु है ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक टेस्टेड एनर्जी साइंस है। जी हाँ, जो अगर सही ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से, मेथड से अप्लाई की जाए तो रिजल्ट 100% मिलते हैं। एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट हैं बेंगलोर से, वो 38 ईयर्स के हैं और वो एक टेक स्टार्टअप के फाउंडर है और ये जो उनका स्टार्टअप है ये टेक बेस्ड है और इन्होंने एक AI बेस्ड टूल बनाया जो कि न्यू टैलेंट हायरिंग को 40% तक फास्ट कर देता है। ये SaaS सॉल्यूशन देते हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन। जी हाँ, लेकिन क्या हुआ कि इनको अपने प्रोडक्ट में बहुत भरोसा रहा और नो डाउट इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी था, इनके प्रोडक्ट में बहुत दम थी, बहुत स्ट्रेंथ थी, साथ में इनकी जो टीम थी वो भी बहुत टैलेंटेड रही। लेकिन ये पिछले 18 महीने से ट्राई कर रहे थे, लगातार पिच डेक भेज रहे थे इन्वेस्टर्स को। इन्होंने कहना चाहिए कि इन्होंने बताया कि 30 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को पिच डेक भेजा था, 10 से 12 लगभग जूम कॉल ली थी और इवन तो ये जो एक्सेलरेटर्स प्रोग्राम रहते हैं इनको 4 से ज़्यादा बार ज्वाइन कर चुके थे, बार बार। लेकिन फिर भी इनके लिए फंडिंग का रास्ता कहीं से नहीं खुल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब फंडिंग नहीं मिली और 18 महीने बहुत होते हैं, तो जब 18 महीने हो गए तो एक ऐसा सिचुएशन आया इनकी लाइफ में कि ये बहुत हताश हो गए, मतलब धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इनके प्रोडक्ट में दम थी लेकिन इनको फंडिंग नहीं मिल रही थी। लोग कहते रहे कि हाँ बताते हैं, ठीक है हम आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन फिर भी लोग अप्रोच नहीं करते थे। मतलब किसी न किसी तरह काम पूरा नहीं हो पा रहा था और चीज़ें टल जा रही थी और इनका हार्डवर्क बहुत हो रहा था। तो फिर इनको धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ने लगी, डिप्रेशन बढ़ने लगा, रात में इनको नींद नहीं आती थी, ये प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे थे, 2 से मतलब 3 घंटे की बस नींद लेते रहे, इनके मूड स्विंग्स होते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन इनको इनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, तुम वास्तु ट्राई करा लो। तो इनके फ्रेंड जो थे वो पहले से मुझसे जुड़े हुए थे, तो अब जब देखे अपने दोस्त को पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो उन्होंने सजेस्ट किया। लेकिन जब क्या होता है कि व्यक्ति प्रॉब्लम में रहता है ना, तो वो ये सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ ट्राई किया जाए, क्योंकि बोला जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। तो फिर इन्होंने मुझे कॉल किया, तो फिर इनका जब कॉल आया तो मैंने इनसे पूरी चीज़ें पूछी कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं। तो फिर इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो मैंने तुरंत इनसे डेट ऑफ बर्थ ली और मैंने कहा कि आप अपने घर का जो लेआउट है और आपके ऑफिस का जो लेआउट है वो आप मुझे सेंड करिए। और जब इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस सेंड किया और अपना लेआउट सेंड किया मुझे, तो मैंने उसे प्रॉपर रीड किया और जब लेआउट को रीड किया तो वहाँ पे प्रॉपर सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई। जैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह से डॉक्टर होते हैं ना, जब आपसे वो कहते हैं कि डायग्नोस करा के आओ, पर्टिकुलर आप ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, और जैसी रिपोर्ट आती है तो वो सिर्फ देखते हैं एक बार और उन्हें समझ में आ जाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वैसे ही जो भी वास्तु एक्सपर्ट होते हैं, जो वास्तु करना जानते हैं, जो लेआउट को रीड करना जानते हैं, जो प्रॉपर एनर्जी अलाइनमेंट करना जानते हैं, वो भी जो आपके घर का स्पेस का या ऑफिस स्पेस का लेआउट है उसे देख के वो डायग्नोस करके बता देते हैं कि कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है भी कि नहीं है और है तो कौन सी है। तो जब मैंने उनका लेआउट देखा और उनका बर्थ चार्ट देखा तो मुझे प्रॉब्लम साफ समझ में आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअली यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन उन्हें दे रहा था ये एस्ट्रो वास्तु का दे रहा था। एस्ट्रो वास्तु आपको बता दूं कि ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का, क्योंकि यहाँ पे वास्तु सिर्फ जनरल तौर से नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। यहाँ पे वास्तु होता है पर्टिकुलर आपके हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से। क्योंकि आप जब जन्म लिए हैं इस धरती में तो आप अपने पास्ट, जो पहले जन्म हो चुका है आपका, जो पिछला जन्म था, वहाँ से आप अपने पास्ट कर्मा लेकर आए हैं और उसी के अनुसार आपकी डेस्टिनी तय हुई है। तो आपका जो बर्थ चार्ट है वो यूनिक है, वो सबके हिसाब का नहीं है। आपके लिए अलग मतलब उपलब्धियां और अलग लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस पहले से बर्थ चार्ट में लिखे जा चुके हैं, दूसरे के लिए कुछ और लिखे जा चुके हैं। तो बर्थ चार्ट सबसे अच्छी चीज़ होती है जानने की कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आ सकती है, क्योंकि ज्योतिष को बोला ही गया है, ये ज्योतिष है मतलब ज्योति किसकी, मतलब ईश्वर की, मतलब एक ऐसी ज्योति ईश्वर की जो प्रकाश डाल के आपको बता दे कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके पास्ट कर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन हम देते हैं ये एस्ट्रो वास्तु का देते हैं कि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका वास्तु अलाइनमेंट करते हैं, एनर्जी का अलाइनमेंट करते हैं। तो जब इनका मैंने बर्थ चार्ट देखा तो सब कुछ साफ समझ में आ गया, इनका लेआउट, ऑफिस का लेआउट और घर का लेआउट देख के। एक्चुअली इनके घर में क्या था कि इनका जो शनि था ये बहुत वीक था और इनका जो स्टार्टअप है ये टेक बेस्ड स्टार्टअप था।
और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बुध से रिलेटेड होती हैं। और इन्होंने अपने जो घर में ऑफिस बना रखा था, होम ऑफिस, इनका एक अलग से भी ऑफिस था और घर से भी ये वर्क करते थे, वर्क फ्रॉम होम भी। तो इनका जो घर में ऑफिस था जहाँ से ये ज़्यादातर काम करते थे वो वेस्ट डायरेक्शन में था और इनका शनि वीक था। और जबकि इनको पावर चाहिए थी, इनको जो एनर्जी चाहिए थी वो नॉर्थ की चाहिए थी, क्योंकि नॉर्थ में मर्क्यूरी यानी कि बुध का वास होता है। तो एक तो ये समझ में आ गया कि इन्होंने जो मतलब घर में अपना होम ऑफिस बनाया है वो गलत जगह बना दिया है, बल्कि इन्हें जो है हर्डल्स शनि दे रहा है, सैटर्न के कारण हर्डल्स हो रहा है। ये पहली दिक्कत थी। दूसरा मैंने देखा कि ईशान कोण में इनके बाथरूम था। अब ईशान कोण क्या होता है, अगर आप वास्तु पुरुष को देखेंगे तो वास्तु पुरुष का हेड ईशान कोण की तरफ रहता है। ईशान कोण में स्वयं भगवान ईशान यानी कि शिव का वास होता है और वहाँ पे जो प्लेनेट होता है वो जुपिटर होता है, जो कि विजडम, विजन, इन सब का कारक होता है, ब्लेसिंग्स का कारक होता है। अब वहाँ पे इनका बाथरूम था। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि जब भी ईशान कोण में कोई भी दोष होता है तो व्यक्ति की क्लैरिटी नहीं रहती है, व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहता है, क्योंकि आप देखेंगे वास्तु पुरुष का हेड रहता है वहाँ, और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा हेड होता है, ब्रेन होता है। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो आप कोई काम नहीं कर सकते। और इसी कारण इनका जो विजन था वो ब्लर होता जा रहा था, ये बहुत कंफ्यूज रहते थे और कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता था। और वहीं से एक चीज़ बता दूं आपको कि ईशान कोण से सारी पॉजिटिव एनर्जी एंटर होती है जो साउथ वेस्ट तक जाती है, और अगर आपने ईशान को ब्लॉक किया या वो किसी तरह से प्रभावित हुआ मेलेफिक इफेक्ट से, तो आपका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। अब इनके जो मैंने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखा तो जुपिटर भी अच्छी हालत में था, इनका लग्न जो था वो सिंह लग्न था, तो मतलब क्लैरिटी इनके अंदर थी, पावर इनके अंदर थी, ये करेजियस है। लेकिन जब मैंने देखा कि करेज है, पावर है, क्लैरिटी है, लेकिन जुपिटर भी अच्छी प्लेसमेंट में बर्थ चार्ट में, तो ये जो बर्थ चार्ट था और वास्तु लेआउट था, ये साफ चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि आपके इनर पोटेंशियल के हिसाब से आपके घर का एनर्जी अलाइनमेंट नहीं है। मतलब जो आपका फुल पोटेंशियल है, जिस तरह से आप अपनी डेस्टिनी से रिजल्ट ले सकते हो, वो पूरी तरह अलाइन नहीं है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। और इनके घर में जो तीसरा दोष था वो ये था कि इनने अपने घर का जो मंदिर था, पूजा घर जो घर में रहता है, वो साउथ डायरेक्शन में रखे थे। तो ये जब भी पूजा करते थे, मतलब भगवान के सामने बैठ के थोड़ा बहुत जब भी जाप वगैरह करते थे, तो इनकी फेसिंग साउथ हो जाती थी। वो मैंने उठवा के जब सॉल्यूशन देना चालू किया तो मैंने इनका जो पूजा घर था वो नॉर्मल पूरा वो लकड़ी का वुडन का बनाए थे, तो वो मैंने शिफ्ट करा दिया ईस्ट में, जिससे ये ईस्ट की तरफ फेसिंग करके काम करने लगे, मतलब पूजा करने लगे, ध्यान करने लगे। इनका सूर्य भी अच्छा मजबूत था, लग्न भी सिंह का था, आपको बताया ही। इनका जो बाथरूम था वो ब्लॉक कराना ज़रूरी था, मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट किए, उसको ब्लॉक किया। कारण ये था कि ट्रीटमेंट से रिजल्ट तो मिलते, लेकिन इन्हें इनके जो पैर जाम हो चुके थे, जो ये चल नहीं पा रहे थे, तो इन्हें चलना नहीं था, इन्हें दौड़ना था, क्योंकि इनके पास समय अब कम था, क्योंकि 18 महीने ये बहुत डेट में जा चुके थे। अब इनके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी थी, तो इसीलिए वो बाथरूम को इसलिए ब्लॉक करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हर्डल को कम करते तो टाइम और लगता, लेकिन हर्डल को पूरा हटाना था, तो इसलिए वो बाथरूम को ब्लॉक किया गया। साथ में जो इनका होम ऑफिस था उसको वेस्ट से शिफ्ट करके नॉर्थ में किया गया। इनका टेक बेस्ड स्टार्टअप भी था, मर्क्यूरी इनका अच्छा भी था और ये उसमें बहुत फलते फूलते। इन्हें नॉर्थ में जब किया गया तो वहाँ पे कुबेर का भी वास होता है और मर्क्यूरी यानी कि बुध का भी वास होता है। तो ये जब नॉर्थ में प्लेस किए गए, वहाँ से ये वर्क करने लगे, तो इनको अमेजिंग रिजल्ट मिले। जब ये सारे ट्रीटमेंट कराए गए तो इसके बाद मैंने जब पूरे ट्रीटमेंट इनको करा दिए, इनको पूरा सजेशन दे दिया, तो ये लगभग हर 7 दिन में मुझे कॉल करके फीडबैक देते रहे कि हाँ, मतलब अभी रिजल्ट नहीं मिले हैं, बट थोड़ा पहले से पॉजिटिव फील हो रहा है, थोड़ा मतलब कि मन में क्लैरिटी आ रही, माइंड में क्लैरिटी आ रही है, फोकस हो रहा हूँ मैं, और ज़्यादा फोकस्ड हो रहा हूँ अपने विजन के प्रति, बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा हूँ। और पहले के हिसाब से जो एंजाइटी हुआ करती थी, जो डिप्रेशन में ये जा रहे थे, उसमें इनको बहुत फ़ायदा मिला। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 22वां-23वां दिन था, तब इन्होंने मुझे कॉल किया और इन्होंने बताया कि आज पहली बार एक इन्वेस्टर का वापस मतलब मेरे को मेल आया है कि आपका प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। और ये उनको रिजल्ट मिला रहा लगभग 22वें-23वें दिन। और फिर इसके बाद ये इस प्रोसेस में थे, फंडिंग की प्रोसेस में, और 63 से 64 डेज भी इन्होंने 1 करोड़ की फंडिंग को क्लोज कर दिया था, जो कि एक एंजल इन्वेस्टर जो दिल्ली बेस्ड थे उन्होंने इनको दी 1 CR की फंडिंग। और इनकी फंडिंग जो डील थी ये क्लोज हो गई लगभग 63-64 डेज। तो मैं आपको ये रियल केस स्टडी से सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वास्तु है ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक टेक्निक है, एक मेथड है कि आप अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कैसे अलाइन कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी को, अपने पंचतत्वों को यूनिवर्स से कैसे अलाइन कर सकते हो। जिस तरह आप एक लिविंग बीइंग हो, उसी तरह आपका घर भी एक लिविंग बीइंग है, वो भी जीवंत है, उसके अंदर भी जीवन है, वो भी सांस लेता है।
तो घर में भी जो एनर्जी रहती है, यूनिवर्स की एनर्जी रहती है, कॉस्मिक एनर्जी रहती है, प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल एनर्जी रहती है, मैग्नेटिक एनर्जी रहती है, वास्तु में इन सब एनर्जी को कंसिडर किया जाता है। और दिक्पाल, जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्शनल लॉर्ड, वो वहाँ पे वास करते हैं। 45 एनर्जी देवताज जो वास्तु के देवता होते हैं वो आपके घर में वास करते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक हो रही है या निगेटिव एनर्जी जो मेलेफिक इफेक्ट हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जो डेस्टिनी में आपको ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं वो कई बार नहीं मिल पाते। यही कारण होता है कि लोग जो उनके अंदर का इनर पोटेंशियल रहता है, जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। कारण लैक ऑफ अवेयरनेस। किस चीज़ की लैक ऑफ अवेयरनेस? वास्तु को ना जानने की। और वास्तु क्या है? वास्तु जीवन जीने की कला है, रहने की कला है। वास्तु आपको बताता है कि आप अपने आप को यूनिवर्स से कैसे अलाइन रखिए। वास्तु आपको बताता है कि किस तरह आप अपने घर में प्रॉपर स्ट्रक्चर का, स्लोप का, घर का, इंटीरियर का किस तरह से प्रॉपर मतलब मैनेजमेंट करें कि आप पंच तत्वों को भी बैलेंस कर सकें और सारी एनर्जीज को भी बैलेंस कर सकें, जो कि आपके मूड को, माइंड को, बॉडी को, हेल्थ को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी फिजिकल लाइफ को, आपकी मेंटल लाइफ को अच्छा बनाए, हेल्दी रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोले, ना कि बंद करे। तो ये है वास्तु। और वास्तु इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आप एक चीज़ ये समझ लो कि एस्ट्रोलॉजी से आप ये जान सकते हो कि आगे क्या दिक्कत होने वाली है, लेकिन वास्तु से आप ये कर सकते हो कि उस दिक्कत से हमें बचना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अब हमें पता चल गया तो हम आज से विटामिन डी की टैबलेट लेना चालू कर देंगे या सुबह सूर्य की रोशनी में वॉकिंग करना चालू कर देंगे, जिससे आगे जाके हमारी हड्डियां कमज़ोर ना हो और हमें हड्डियों से रिलेटेड और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ठीक इसी तरह वास्तु भी एक मेथड है, एक प्रोसेस है जो हमें बताता है कि जो आगे प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं, जो संभावित प्रॉब्लम्स हैं, जो कि कहना चाहिए प्रोबेबिलिटी है कुछ गलत होने की, तो उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए मैं भी आपको कहूँगा कि प्रॉपर अवेयर रहिए, वास्तु के बारे में जानिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स है, इसमें बहुत नॉलेज दे रखा है, जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में हेल्दी रहना है, आपको अपनी लाइफ में अबंडेंट रहना है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, और इवन ये कहना चाहिए कि स्पिरिचुअली भी आपको इंक्लाइंड होना है अपनी लाइफ में, आपको डिवाइन पावर से डिस्कनेक्ट ना होकर बल्कि कनेक्ट होना है अच्छी तरह, आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आपको हमारे जो अकल्ट चीज़ें हैं, जो स्टडीज़ है, जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इसका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। मेरा ये मानना है, पहले घर घर में वास्तु का नॉलेज होता था। और नॉलेज इसलिए भी होना चाहिए कि जो भी वास्तु एक्सपर्ट या एस्ट्रोलॉजर आपको अगर कभी कोई सजेशन दे रहा है या आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास इतना बेसिक नॉलेज हो कि कोई भी आपको डरा नहीं सके या गलत भ्रमित ना कर सके, और आप प्रॉपर चीज़ों का मतलब कहना चाहिए बेनिफिट उठा सकें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि चीज़ों को समझें, जानें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको भी कोई डाउट है तो। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दे रखा है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।